एक बहुत ही मार्मिक कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, बिकती रहेगी। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल। इस जगह पर कब से काम कर रही हो? उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, जब मैं 17 बरस की थी मुझे पहली बार यहां लाया गया था। तो तुम बालिग होने से पहले ही इस धंधे में डाल दी गई थी? जी हां। कभी स्कूल गई हो? पढ़ना चाहती हो? नहीं, मैं स्कूल नहीं गई। हमारे घर में पैसे ही नहीं थे किसी को पढ़ाने के लिए। तुम्हारे परिवार में कितने लोग थे? मेरी 3 बहनें थी और दादा दादी। 3 बहनें और दादा दादी? उसने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे माता पिता? इस बार भी वो कुछ नहीं बोली। मैं अमेरिका से आई थी और भारत में घूम घूम कर बहुत से लोगों के इंटरव्यू ले रही थी। मेरे साथ मेरा गाइड भी था। जब वो कुछ देर तक चुप रही तो मैंने अपने गाइड की तरफ देखा। गाइड ने उसकी तरफ से उत्तर दिया, मैडम, जब ये 4 साल की थी इसके माता पिता मर गए थे। ये अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने थोड़ा सा पानी पिया और फिर बिस्लेरी की बोतल को अपने बैग में रखकर आगे पूछना शुरू किया, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? क्या तुम उनसे मिलती हो? नहीं, 2 साल पहले उनको मुझसे अलग कर दिया गया था। उनको किसी और वैश्यालय में भेज दिया गया था, लेकिन तीनों को अलग अलग शहरों में भेजा गया था। तुम जानती हो वो आप कहाँ हैं? नहीं, हमारा कोई भी संपर्क नहीं है। हम सब बिक चुकी हैं और हमारी मर्जी नहीं चलती है। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि जब मेरी एक बहन ने यहां से भागने की कोशिश की थी तो उसकी बुरी तरह से मारा पीटा गया था। ये बात तुमको कैसे पता चली थी? उसने जानते हुए भी मुझे नहीं बताया। ठीक है, तुम बिक चुकी हो, इसका मतलब क्या है? कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, मेरे दादा ने जमींदार को मुझे बेच दिया था और बदले में 3000 रुपए लिए थे। दादा को शराब पीने के लिए पैसे चाहिए होते थे। वो मेरी दादी को हर दिन ही पीटा करते थे और दादी जो पैसे कमा कर लाती थी उसमें से ज्यादा पैसे छीन लेते थे। मैं कुछ देर तक उसको देखती रही और वो चुप रही, पर फिर उसने आगे बताया, मेरी दादी सरकारी योजना में काम करती थी, पर दादा उनसे काफी पैसे ले लेते थे। वो सब पैसे शराब पर उड़ा देते थे। घर में हमेशा ही पैसों की तंगी रहती थी और कभी कभी तो हमें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। मेरे दादा ने इसलिए एक दिन मुझे जमींदार को बेच दिया। तो तुम जमींदार के घर पर नौकरानी हो गई? क्या तुम उसके घर में काम करती थी उन पैसों के बदले में? नहीं, वो 5 रातों तक मेरे साथ सोया। मुझे उसकी रखैल बनाकर बेचा गया था। फिर एक दिन उसके कुछ दोस्त भी उसके घर पर आए। उसने मुझे सबके लिए चाय बनाने को कहा। उनको चाय नाश्ता खिलाकर जब बर्तन धोने रसोई में आई तो उस जमींदार का एक दोस्त अंदर आया और उसने मुझे पीछे से दबोच लिया। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और फिर मुझे हर जगह चूमना शुरू कर दिया। उसके चारों दोस्तों ने रात भर मेरे साथ गलत काम किया। अगले दिन मुझे जमींदार ने उसके एक दोस्त के घर भेज दिया। और तुम्हारी बड़ी बहन? वो दूसरे लोगों के घर पर काम करती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद एक लड़के ने उससे ये वादा किया कि वो उससे शादी करेगा और उसको घर और खाना पीना सब देगा। लेकिन उस लड़के ने भी धोखा दिया और उसको मेरी तरह ही आगे बेच दिया। ओह, ठीक है। तो जमींदार के घर में 5 दिनों के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने एक रात उसके दोस्त के घर बिताई। वो मुझे अपने दोस्तों के पास भेजकर पैसे कमाने लगा था।
मैं उसके एक दोस्त से होती हुई आगे के दोस्तों तक पहुंच गई और बिकती रही। एक रात मैं शाम होने से पहले, उसके दोस्तों के आने से पहले, उसके एक दोस्त के घर से भाग गई। मैं 2 मील तक दौड़ती रही और फिर एक बस स्टैंड के सामने जाकर रुक गई। तभी मैंने एक साइकिल पर अपने दादा को आते हुए देखा। मैं उनकी नजर बचाकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। दादा ने कहा कि वो आगे से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे और वो मुझे यकीन दिलाकर फिर से घर ले गए। मैंने दादा पर विश्वास कर लिया और घर आ गई। मेरी दादी बिस्तर पर थी। मैंने दादी की देखभाल शुरू कर दी और वो जल्दी जल्दी तंदुरुस्त होने लगी। फिर क्या हुआ? एक रात मैंने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनी। मेरा दादा कुछ लोगों से बहस कर रहा था। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। तभी मैंने अपना नाम सुना तो जाना कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। उस कार में आए 2 लोगों ने मुझे पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया। उन्होंने मेरे दादा को रुपयों का एक बंडल दिया। और तुम्हारी दादी ने उन लोगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मेरी दादी की भी सहमति थी। तो तुम्हारे दादा ने तुमको किसी बड़े दलाल को भेज दिया था? हाँ, ये जगह जहां आप बैठी हैं एक बहुत बड़े माफिया की है। ये लोग दरिंदे हैं। क्या तुमने कभी अपने दादा को यहां आते देखा था? नहीं, मेरे दादा की 2012 में मृत्यु हो गई। वो मुझे मरने से पहले फिर से बेच गया था। क्या तुमने यहां से भागने के बारे में कभी नहीं सोचा? नहीं, अब तो आदत ही हो गई है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर मैं अकेली नहीं हूं यहाँ। मेरे जैसी और भी बहुत सी लड़कियां हैं। हर लड़की की अपनी अपनी कहानी है। शायद मुझसे भी बुरी कहानियां हैं उनकी, लेकिन जो यहाँ मेहमान बनकर आते हैं उनकी कोई कहानियां नहीं होती। वो पैसे फेंकते हैं और मजे लेते हैं। वो लोग शायद अपने काम या फिर पत्नी से तंग होकर यहाँ आते हैं और कुछ समय खुशी का बिताते हैं। हमारे साथ एक रात उनको बहुत खुशी देती है और वो हमसे खूब प्यार करते हैं। लेकिन हमारे लिए हर रात दुख से ही शुरू होती है और दुख पर ही अंत होती है। ना जाने अभी जीवन में कितनी रातें और आनी है। क्या तुमने कभी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश नहीं की? मैडम, पर वो भी तो इंसान है। आते हैं यहाँ हमारा उद्धार करने, लेकिन अपनी अपनी पसंद की लड़की चुनकर रात बिताते हैं और फिर बिना कोई कार्रवाई किए चले जाते हैं। उनको उनका हिस्सा मिल जाता है हर हफ्ते ही। हमें पुलिस वालों को मुफ्त में ही खुश करना पड़ता है। तुमने अभी तक अपना चेहरा दुपट्टे के पीछे छुपा रखा है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा यह इंटरव्यू अखबार में छपवा सकती हूँ और तुमको यहाँ से निकाल सकती हूँ। इंटरव्यू खत्म करने से पहले क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? मैंने उस दीपिका नाम की लड़की को प्रोत्साहित किया कि वो कुछ बोले, लेकिन उसने कहा, नहीं मैडम, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन कोई भी कोशिश कर ले, हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर है, क्योंकि पालतू कुत्तों को भी इतनी आज़ादी होती है कि वो गली मोहल्ले में घुमाए, लेकिन हम तो बस इस घर में ही कैद रहती हैं। हम तो अपने ग्राहकों के नाम तक भी नहीं पूछती हैं। मेरे बार बार कहने पर वो फिर बोली। दरवाजा खुलता है, ग्राहक कपड़े उतारता है, सुरक्षा का साधन लगाता है, काम करता है, कपड़े पहनता है, दरवाजा खोलता है, बाहर जाता है और दरवाजा फिर से बंद। अगले ग्राहक का इंतजार शुरू। यही है हमारी जिंदगी। अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहती हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि अगली बार जब ये दरवाजा खुले तो फिर कभी बंद ना हो। हमें भी बाहर की दुनिया में जीने की इच्छा है। तरह के बहुत से लोग आ चुके हैं यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया जिससे ये दरवाजा हमेशा के लिए ही खुल जाए। इंटरव्यू के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। वो मेरे जीवन का सबसे कठिन आधा घंटा था। मैं उस कहानी को लेकर उसके दुपट्टे से ढके हुए
चेहरे की तस्वीर लेकर दिल्ली के कई अखबारों के दफ्तरों में गई, लेकिन यही जवाब मिला, मैडम ऐसी कहानियां तो हम बहुत छाप चुके हैं, लेकिन कभी कानून अपना काम नहीं करता है। एक दो दिन के लिए उस इलाके के उन घरों पर रेड भी होती है, पर कुछ दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जाइए मैडम, शायद अमेरिका में आपकी खबर छप भी जाएगी और बहुत से लोग आपके प्रशंसक भी बन जाएंगे, पर हमारे देश में ये हर दिन की बात है। अगले दिन मैं अपना सामान लेकर एयरपोर्ट जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं भी गुनाहगार बन गई थी, जो अपराध की गवाह होते हुए भी कुछ नहीं कर रही थी या कुछ भी करने में असमर्थ थी। बहुत बहुत